हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल सपोर्ट ऑनलाइन जस्ट वॉच पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नई वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि आपको कुछ भी आधार में अपडेट करना है, नाम कुछ भी चेंज करना है, कैसे करेंगे एक ही बार में ऑनलाइन। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो हम गूगल में लिखते हैं आधार, इसकी देखिए पहली ही वेबसाइट खुल के आई है, हमें इसी में क्लिक कर देंगे UIDAI की, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे चल के कि इसमें आपको क्या क्या सेवाएं या सर्विसेज दी गई हैं। दोस्तों हम चलिए, अगर हमको जानना है कि हमारा कहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा हमारे शहर का, तो दोस्तों हम सबसे पहले लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर पूछता है, लोकेट एन एनरोलमेंट। दोस्तों यहाँ पे से आप चेक कर सकते हैं पोस्टल कोड डाल के सर्च बॉक्स में, या इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले मैं माय आधार से बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करता हूँ। माय आधार में क्लिक करेंगे, एक और नीचे खुलेगा, उसके बाद हम उसके स्टेज पे बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले बुक एन अपॉइंटमेंट में हमें पूछता है कि दोस्तों आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे पूछता है सिटी लोकेशन, सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर आपका है आधार सेवा केंद्र तो नीचे वाले ऑप्शन में करेंगे। चलिए दोस्तों हम पहले वाले में ही करते हैं। हमारी सिटी है देहरादून, तो देहरादून में भी ये 2 जगह दिखा रहा है यहाँ पे, आप किसी भी एक पे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देहरादून में हम करते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। हमने इसमें क्लिक किया है दोस्तों। चलिए पहले ही ऑप्शन आता है यहाँ पे खुल के, हमारी विंडो आती है बुक अपॉइंटमेंट पे, ये आता है एंटर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नया वाला जो आपको अपडेट करना है या जो ऑलरेडी आपके आधार में है, अगर आपके पास है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। नीचे एंटर कप्चा यानी इमेज में जो ये नंबर दिए गए हैं इस इमेज को यहाँ पे डालेंगे। चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे फटाफट से, और दोस्तों यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और दोस्तों कप्चा नीचे से डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको डालने के बाद देखिए दोस्तों हम गेट OTP में क्लिक करते हैं। ये बोलता है OTP सेंड टू गिवन मोबाइल नंबर। देखिए ऊपर से एक छोटी सी विंडो खुल के आई है, तो इसने हमारे मोबाइल नंबर में जो हमने यहाँ पे दिया है एक 1 टाइम पासवर्ड भेज दिया। देखो दोस्तों उसी से हमको यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई OTP में क्लिक करना है। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने वेरीफाई OTP में क्लिक किया, हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आया है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों हमको क्या करना है, आधार बनाना है कि अपडेट करना है, वो हम पहले वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे। मेरे को अपडेट करना है तो मैंने अपडेट एग्जिस्टिंग आधार डिटेल पे इसको क्लिक किया है। तो दोस्तों और भी विंडो खुल के आई है हमारी छोटी छोटी है। तो दोस्तों चलिए इन बॉक्सेस पे हमको अपना आधार नंबर बता रखा है, तो हमको अपना आधार नंबर लिखना है। मुझे अपना मोबाइल अपडेट करना है तो दोस्तों मैंने नीचे मोबाइल नंबर पे टिक किया है। अगर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी चीज़ अपडेट करनी है उस पर आप टिक करें। एक से ज़्यादा भी चीज़ों में आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों नीचे टिक करें, ऊपर अपनी डिटेल ऐसे ही डालें। देखिए दोस्तों नेम ऑन आधार पे मैं नाम डालता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे 50 रुपये की फ़ीस ये मांग रहा है। चलिए दोस्तों 50 रुपये की फ़ीस इट्स ओके चलेगा, ये हमारा एनरोलमेंट में बुक करेगा। दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे जिसमें से आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी मैसेज भेजना तो उसमें भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करते हैं। हम कंफर्म कर दिया है हमने। देखिए ऊपर से विंडो खुल के आई है दोस्तों। इसके बाद हमको यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट डिटेल यानी कहाँ पे दोबारा से हमको अपना असल स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, तो हमने उत्तराखंड करा है। उत्तराखंड से फिर मेरे को देहरादून में मैंने अपना करना चाहता हूँ, तो दोस्तों फिर यहाँ पे ब्रांच भी हम देहरादून की ही ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ये बोलता है कि अपना अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम फिक्स कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे से देखिए नीचे डेट खुल के आ गई है, तो दोस्तों पूरा कैलेंडर खुल के आ गया है। यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट करें, जिसमें भी अवेलेबल होगा वो आपको ज़रूर शो करेगा। जैसे देखो मैंने 31 में क्लिक किया है, यहाँ पे अभी ये टाइमिंग खोल दी है इसने इधर में बीच में। तो दोस्तों टाइमिंग खोली है, तो अब यहाँ पे से हम जैसे मैंने 12 बज में मैंने अपना फिक्स कर दिया है। 12 में 12 में मैंने क्लिक किया है, तो 31 अगस्त 12 तारीख को ये दोस्तों मेरा बुक हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको ये हमारे को अवेलेबिलिटी मिल गई है, जगह मिल गई है। तो दोस्तों कई बार फुल भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है, पर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, नीचे आके योर अपॉइंटमेंट फिक्स। ऊपर से छोटी सी विंडो आई है, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। तो दोस्तों इतना ही करना है। और देखिए दोस्तों ये बताता है आप अपना अपॉइंटमेंट की स्लिप लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रिंट अपॉइंटमेंट
प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप में भी आपने क्लिक किया, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्लिक किया है तो डाउनलोड हो गई है नीचे, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे उसने बता दिया है कि ये आपकी डिटेल से एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों आपका। इसका आपको प्रिंट आउट लेके जहाँ पे आपका आधार का सेंटर है इसमें बताया हुआ होगा इस एक्नॉलेजमेंट में, यहाँ पे आपको बुक करना है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको देखते हैं हमको किस तरीके से हमारा डाउनलोड हुआ है। चलो इस डाउनलोड को खोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा आधार का हमारा एक्नॉलेजमेंट मिल गया है। इसी का हमको प्रिंट आउट लेके अपना आधार सेंटर जाना है दोस्तों। इसमें आधार सेवा केंद्र भी लिखा है हमारा कहाँ पे है, देहरादून में। जहाँ पे भी जिस भी जगह पे होगा मैं वहीं जाऊँगा इसको लेके। और दोस्तों सिर्फ एक बार में ही मेरा काम हो जाएगा, एक बार में ही मेरा कोई भी चेंजेस हो जाएगा। आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अपने आधार में कुछ भी अपडेट कराने के लिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैनेज आधार में अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके साथ अगर कोई और भी जाना चाहता है तो यहाँ पे आप मैनेज आधार पे आपके साथ ही आपके ही फ़ोन नंबर से एक और नया बंदा जुड़ सकता है। सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया है। और यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों। एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों चलिए, ये था हमारा तरीका अपने आधार में। ठीक है दोस्तों, पूरी वही डिटेल हमको दोबारा करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई नया बंदा जाना चाहता है तो उसका भी ऐसा ही एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, ऐसा ही एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो दोस्तों ऐसा ही ये है तरीका, सही तरीका हमारा आधार में अपना नाम पता कुछ भी चीज़ अपडेट करने का। फिलहाल मैंने ये मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बनाई थी दोस्तों वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।